हेलो दोस्तों, पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि चैंग ने बहुत सारे लुटेरों को वहां पर बुलाया था ताकि वो अपने गांव में है ना दीवार बनवा सके। और अब आगे चैप्टर 20 की शुरुआत में हम देखते हैं कि 10 दिन बाद विलेज के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका था और अब टॉड विलेज को एक पूरी तरह से नया लुक मिल गया था। और अब ये अलग अलग एरिया में बटा हुआ था। सबसे पहले वाला एक डिफेंस एरिया था जिसमें कि एक पहाड़ी इलाके को यूज करके एक वॉच टावर और दीवार बनाए गए। और अगर कोई भी हम पर हमला करने की कोशिश करता है तो वॉच टावर से आदमी देखकर हमें तुरंत सतर्क कर सकता है। और उस डिफेंसिव एरिया के पीछे तैयारी करने का एरिया है। और अगर हम पर हमले करने वाला उस दीवार के आर पार हो जाता है तो ये जगह उन्हें थोड़ी देर के लिए स्लो करेगी। और इस तैयारी के एरिया के बाद वहाँ पर काम करने का एरिया, घोड़ों को रखने की जगह और बाकी सारी चीजें हैं। आगे हमें बताया जाता है कि एक आर्टिफिशियल टॉयलेट भी वहाँ पर बनाया गया है घोड़ों के उस जगह के पास, क्योंकि खाद होना भी तो इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद लोगों के रहने की जगह पर किचन, लिविंग एरिया, पानी की व्यवस्था, बाकी सब कुछ वहाँ पर था। आगे बटलर ह्यूंग ये सब पढ़ते हुए कहता है कि हमारे आगे के सारे पेड़ों को काट दिया गया है एकदम क्लीन। और वहाँ पर हमारे ब्रदर किनमैन के द्वारा कुछ जाल बिछाए गए हैं, उसमें कुछ खड्डे किए गए हैं और है ना कुछ जंगली सुअरों को पकड़ने के लिए भी जाल बिछाए गए हैं। आगे बटलर ह्यूंग कहता है कि हमारे जगह के ज्यादातर खाना खत्म हो चुका है। अब हमारे पास सिर्फ 1000 किलो खाना है। पहले हमारे पास 5000 किलो था, लेकिन अभी के लिए हमें उसकी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे गांव में लोग सिर्फ 5 ही तो है। चैंग कहता है कि बटलर ह्यूंग तुम वापस जाओ और लोगों के खाने के बारे में कुछ करो। अब हम खाना इकट्ठा करने और भी लोगों को हमारे गांव में जोड़ने जाएंगे। आगे चैंग को आवाज आती है कि विलेज का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ और इसलिए आपको 1 एकड़ मिर्ची दी जाती है और सिस्टम के सभी जानवरों का भी इवोल्यूशन हो रहा है। तो चैंग कहता है कि 1 एकड़ मिर्ची ये तो कुछ ज्यादा ही कम है ना। और वो पीछे देखता है कि सिस्टम, आखिर तुम कौन हो। हम देखते हैं कि सिस्टम बड़ी हो चुकी होती है। चैंग कहता है कि आखिर तुम कौन हो। सिस्टम कहती है कि हाँ, जब भी तुम अपने विलेज में ज्यादा बड़ा चेंज करोगे तो मुझे भी एक अपग्रेड मिलेगा। और आगे वो कहती है कि आगे बढ़ो नौजवान और एक लुटेरों के राजा बनो। आगे उसे मिशन दिखाए जाते हैं कि चैंग सू को है ना बिना किसी भी जबरदस्ती तरीके से अपने प्यार में गिराओ। और दूसरा रिवॉर्ड होता है कि अपने विलेज में कम से कम 100 लोगों को इकट्ठा करो और उससे आपको एक लॉटरी का चांस मिलेगा। और तीसरा मिशन होता है कि तीन बार लोगों को लूटो। आगे हम फ्लाइंग टाइगर का सीन देखते हैं जहाँ पर कि लीडर का भाई कहता है कि अगर तुम भी वहाँ पर होते तो तुम भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते। मैं तुम्हें सच कहूं तो हम सभी लोग डर गए थे। उस चैंग ने किसी तरह का मंत्र कहा और अचानक से आसमान से एक बिजली गिरी और एक धमाके के साथ पूरा पत्थर फूट गया। तो वो लीडर कहता है, सलाहकार तुम्हारा क्या कहना है। तो वो सलाहकार कहता है कि ये वही पत्थर है जो वहाँ पर फूटा था और इस पर है ना बारूद दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है ना कि ये किसी बॉम्ब का काम है। और कौन सी बिजली गिराना, तुम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सिस्टम हमें उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाती है कि वो यू क्वीन रेन है और वो काफी अच्छा सलाहकार है, समझदार। आगे वो लुटेरों का लीडर कहता है कि डायनामाइट्स वो क्या होता है। तो वो सलाहकार कहता है ये है ना पटाखों के जैसा ही होता है, बस इसकी ताकत उससे कई गुना ज्यादा होती है और इसे देखना काफी ज्यादा मुश्किल है और इसलिए बहुत कम लोगों ने इसे देखा होगा। ये नेचुरल है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है। तो लीडर कहता है तो तुम्हारा कहना है कि टॉड विलेज ने हमें बेवकूफ बनाया। सलाहकार कहता है हाँ बिल्कुल। और उसका भाई कहता है कि तो कोई बिजली नहीं है। सलाहकार कहता है नहीं। आगे वो लीडर बहुत गुस्सा होते हुए कहता है कि चलो हमारे सारे लोगों को इकट्ठा करो और अभी हम उन पे हमला करेंगे। आखिर उनकी हमसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई। सलाहकार कहता है कि इतनी जल्दी की कोई बात नहीं है, टॉड विलेज कहीं भाग के नहीं जा रहा है, वो हमेशा इधर ही रहने वाला है। तो वो लीडर कहता है लेकिन मुझे अभी अपना गुस्सा शांत करना है। सलाहकार कहता है कि तुम्हें जल्दी चांस मिलेगा, अभी हमारे पास और भी इम्पोर्टेंट काम है, तो अभी के लिए उन्हें छोड़ो। आगे चैंग मन में सोचता है कि अब मेरे पास 3 मिशन है। लोगों को इकट्ठा करना थोड़ा हार्ड होगा। तीसरा लोगों को लूटने का मिशन तो ब्रदर किन और वॉरियर लिन ये दोनों कर सकते हैं। तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही मिशन रह गया है, वो है चैंग सू का अपने बारे में इरादा बदल। और ऐसे मिशन को अगर मैं कंप्लीट करूँ तो जरूर कोई बड़ा सा इनाम मिलेगा। आगे चैंग कहता है ओह तो लड़की का दिल जीतना है, तब तो मीठी बातें से मैं ये कर ही सकता हूँ। और आगे वो खुश होकर वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैंने इतने सारे डेटिंग गेम्स खेले हैं तो चलो अब उसका ज्ञान यूज किया जाए। आगे चैंग सू यिंग के पास जाता है और कहता है सू यिंग आई लाइक यू, मुझे तुम पसंद हो। तो वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से आगे चली जाती है। चैंग मन में सोचता है 1 मिनट, इसको तो ऐसा कुछ होना चाहिए था ना कि सू यिंग बोलेगी आखिर मुझे कौन पसंद कर सकता है और आगे मैं कहता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ वगैरह वगैरह। वो कहता कि ठीक है चलो प्लान ए फेल हो गया है तो मुझे प्लान बी की तरफ बढ़ना चाहिए। तो वो बार बार सू यिंग के पास जाता और अलग अलग चीजें बोलने लगता है, जैसे कि आखिर मैंने इस खूबसूरत लड़की को पहले कहाँ देखा है और मेरी स्वीट हार्ट मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। आगे वो वापस उसके सामने जाता है, कहता है इस दुनिया में कुछ भी
मेरे लिए तुम्हारे जितना अच्छा नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा वगैरह वगैरह। काफी क्रिंजी लाइन है। और उसने कुछ लव लेटर्स जैसे लिखकर सो यिंग के कमरे में रख दिए थे कि प्यार कोई खेल नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ हो वगैरह। आगे वो वापस उसके सामने आते हुए कहता है कि प्यार अंधा होता है और मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं सबसे बेस्ट हूँ जो तुम्हें मिल सकता है, और अपने दिल में मेरे लिए जगह बनाओ वगैरह वगैरह। तो सू यिंग उसके चेहरे पे हाथ लगाते हुए कहते हैं कि अभी कुछ टाइम से क्या तुम बीमार हो? तो तभी पीछे से है ना स्ट्रेटेजिस्ट भागते हुए आता है, विलेज मास्टर कुछ बहुत बुरा हुआ है, लिनर के शरीर में जहर चला गया है। तो चेंग कहता है ठीक है जल्दी करो, मुझे उसके पास ले चलो। हम देखते हैं कि लिनर वहां पर बेड पर पड़ी होती है। चेंग कहता है कि लिनर तुम ठीक तो हो? लिनर कहती है कि विलेज मास्टर मैं शायद जल्द ही मरने वाली हूँ। चेंग कहता है कि आखिर इसे क्या और इसके शरीर में जहर गया कैसे? तो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि वो पहाड़ के पीछे मशरूम्स ले रही थी और उसने कुछ लाल कलर का फल देखा और उसे खा गई, और तब से उसका मुंह काफी ज्यादा जल रहा है और उससे पसीना भी काफी ज्यादा हो रहा है। वो कहता है कि मेरी बेवकूफ लड़की को चीजें खाना बहुत पसंद है। और आगे कहता है लीना डरो मत, मैं तुम्हारे लिए कोई इलाज ढूंढ लूंगा। चेंग कहता है कि आखिर उसने कौन सा जहरीला खाना खाया? तो स्ट्रेटेजिस्ट उसे मिर्ची बताते हुए कहता है कि ये वाला खाया है। चेंग कहता है कि ये तो मिर्ची है ना? तो वो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है क्या विलेज मास्टर को इस जहरीले फल के बारे में कुछ पता है? चेंग कहता है कि ये फल कोई जहरीला नहीं है, इसे मिर्ची कहा जाता है, ये एक सब्जी है और इससे हम मसाले भी बना सकते हैं। आगे वो कहता है ये तो बस उसके लिए कुछ ज्यादा स्पाइसी है और इसलिए उसे तीखा लग रहा है, वो एक बार जब थोड़ा सा पानी पी लेगी तो वो ठीक हो जाएगी। चेंग मन में सोचता है 1 मिनट, आखिर इन सब लोगों को मिर्ची के बारे में क्यों नहीं पता है? और जहाँ तक मैंने है ना इतिहास की किताबें पढ़ी है कि मिर्ची के बारे में कुछ कैंग डायनेस्टी से लोग जानते थे। तो और आगे वो मन में सोचा चलो कुछ जवाब जाने जाए। आगे चेंग लिनर की तरफ वो मिर्ची ले जाता कहता है कि क्या तुम्हें पता है क्या है? तो वो कहते क्या ये कोई फल है? नहीं ये कुछ तीखा है ना। वो आगे कहता है कि इसका स्वाद कैसा होगा, मीठा। और वो कहता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है क्या हम इससे कुछ ज्यादा पैसे कमा पाएंगे अगर हम इसे बेचे? तो वो कहती मैंने इस चीज को पहले कभी खाया नहीं तो मुझे कुछ पता नहीं। चेक कहता कि ठीक है तो इसे चख कर देखो, शायद हम आगे चल के पार्टनरशिप में कुछ कर पाए। चेक कहता कि यहाँ तक कि सो यिंग को भी इस मिर्ची के बारे में नहीं पता है, तो इसका मतलब कि इस एरा में मिर्ची है ही नहीं। वो कहता जहाँ तक मुझे याद है मिर्ची को इस दुनिया में लोगों को पता लगने में काफी ज्यादा टाइम लगा था, और सिस्टम के कारण मुझे ये रिवॉर्ड के रूप में काफी ज्यादा जल्दी मिल गई। तो ये काफी ज्यादा लग्जरियस चीज है और यही एक ऐसी चीज है जिससे मुझे पैसे की खुशबू आ रही है। तो आगे वो किसी चीज में मिर्ची का कुछ बनाते हैं और सो यिंग उसे पीते हुए कहते हैं कि ये तो काफी तीखा है। और जब वो पी रही होती है चेंग कहते हैं कि हाँ इतने दिन हो गए जब से हमने तुम्हें किडनैप किया है, तो कोई भी तुम्हें लेने क्यों नहीं आ रहा है? क्या ये हो सकता है कि कोई तुम्हें चाहता ही नहीं है? तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। चेंग कहता है कि चिंता मत करो, अगर पूरी दुनिया भी तुम्हें धोखा दे तो मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं पूरी दुनिया को धोखा दे दूंगा तुम्हारे साथ रहने के लिए। बहुत ही चीजी लाइनें बोलता है। आगे हम देखते हैं कि वॉरियर लिन वहां पर आता है। वो कहता है विलेज मास्टर मैंने शिकार कर लिया है। तो चेंग कहता है क्या ये कोई अच्छी चीज है? तो वॉरियर लिन कहता मुझे कुछ मिला तो है लेकिन ये सिर्फ एक खरगोश है और ये एक लड़की। ये कह रही थी कि ये सू फैमिली की एक नौकरानी है और ये यहाँ पर फॉलन लीफ सिटी से आई है। हम देखते हैं कि उसके साथ एक छोटी लड़की होती है। वो कहती है आखिर तुमने हमारे मिस के साथ क्या किया, उसे खा गए? चेंग कहता है कि इतनी छोटी बच्ची हमारे क्वीन न्यू पहाड़ पर अकेली आई है। और सू यिंग उससे देखते हुए कहती है कि शाओ ये। तो वो लड़की उसके पास जाते हुए कहती मिस आप सच में जिंदा हो, अच्छा हुआ कि उन्होंने अभी तक आपको खाया नहीं। वेल ये सारी अफवाहें फैल रही है कि चेंग लोगों को जिंदा खा जाता है तो उसके कारण। आगे सू यिंग कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफ हुई मेरे कारण, लेकिन तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो लड़की कहती क्या उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया या आपका मजाक उड़ाया? वो कहती नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आगे चेंग को मन में लगा था कि सू फैमिली के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उसने बटलर ह्यूम को और वॉरियर लिन को बुलाया ताकि वो वहाँ के सिचुएशन के बारे में जान सके। वॉरियर लिन जब शिकार पे था तब वो किसी को लूटने की प्लान कर रहा था, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी बच्ची ही आई और उस बच्ची ने कहा कि उसका नाम शाओ ये है और वो सू यिंग की नौकरानी है और यहाँ पर खास करके सू यिंग को ढूंढने के लिए आई है। और शाओ ये जो कि बस लूटने ही वाली थी वो डरी नहीं और वो है ना वॉरियर लिन के साथ यहाँ पर आ गई मिस सू को ढूंढने के लिए। वॉरियर लिन उसे वापस भेजना चाहता था फॉलन लीफ सिटी में, लेकिन जब उसने सुना कि वॉरियर लिन भी टॉड विलेज से है तो उसने काफी ज्यादा उससे कहा कि उसे भी वापस उसके साथ जाना है। तो चेंग और है ना स्ट्रेटेजिस्ट मन में सोचते कि अगर वो किसी और लुटेरे से मिली होती ना तो कब से चिल्लाते हुए भाग गई होती। क्या ये इसलिए क्योंकि वॉरियर लिन काफी ज्यादा हैंडसम है? चेंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें उनसे कितने पैसे मिल सकते हैं अगर हम सू यिंग को वापस दे तो बटलर कहता है ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि उनके परिवार की हालत अभी थोड़ी खराब है। चेंग कहता है ऐसा क्यों? तो बटलर बताते हुए कहता है कि वो 4 समंदर के व्यापारियों के बॉस का नाम
सू सी है ही है और उसका कोई भी लड़का नहीं है, सब बेटियां है। और वो ऑलरेडी बहुत बुढ़ा हो चुका है और सिर्फ उसकी अब बेटी ही उसके बिजनेस को संभाल सकती है। और उन सभी लड़कियों में मिस सू सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सू यिंग की माँ बहुत टाइम पहले ही मर गई थी और अब उसकी सौतेली माँ ये सारे बिजनेस को संभालती है और वो चाहते कि ये सारा बिजनेस अब उसकी बेटियों को मिले। और मुझे तो लगता है कि उन लोगों ने ना भगवान से प्रार्थना की होगी कि विलेज मास्टर सू यिंग को खा गए हो। आगे सू यिंग कहती है कि मुझे जाने दो और मैं तुम्हें पैसे भेजने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। चैंग कहता है कि क्या तुम सच में जाना चाहती हो? तो सू यिंग कुछ नहीं कहती। वो मन में सोचता है आखिर मैं क्या ही बोल रहा हूँ। बटलर यंग ने मुझसे पहले भी कहा था कि लोग कभी भी लुटेरा बनना पसंद नहीं करेंगे और उसमें भी सबसे बड़ी बात, सू यिंग तो एक अमीर व्यापारी की बेटी है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 21 भी यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं डेली ऐसे वीडियोस लाता रहूँ।